तो ये 29 घर में हैं 6 माह से, ये बच्चों ने देख लिया था बाप को। और जो उस गैर अखलाकी काम को कवर करने के लिए उसने अपने चारों बच्चों को ये इसने बाप को पकड़ लिया था यहाँ से जान बचाने के लिए, फिर वो बाप था ताकतवर था। भाई ये किसकी कब्र पे खड़े? ये उसकी बेटी की कब्र है, ये छोटी बच्ची की कब्र है जो 5-7 की थी। मैंने देखा था तो मैंने पूछा तो वो कहते हैं हम बाप बेटा टिकटॉक कर रहे हैं। तो वो मैंने पूछा, जुल्म की इंतहा हुई है, बच्चे तो शहीद हो गए तो बाप तो जालिमों में गया ले गया। तो मुझे तो वापसी पे पता चला है तो वो नहर में फेंक रहा था बच्चों को। मुदस्सिर की बटन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं मौजूद हूं कब्रिस्तान के अंदर और आपको पता है सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि एक वालिद ने 4 बच्चों को एक तस्वीर के बहाने नहर में धकेल दिया। आखिर वो मामला था क्या? और कब्रिस्तान में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। उनके अहले मोहल्लादार भी हैं और आप खबरें भी दे सकते हैं। आए उनसे बात करते हैं आखिर उनके करीब ये सारा मामला है क्या। मेरे साथ नाज़रीन कब्रिस्तान में मौजूद है और वो फूल जैसे बच्चियाँ तड़प तड़प के कुछ अल्फाज कहना चाह रहे हैं हमारी नाजरीन से। ये वो फूल जैसे बच्चों की कब्रें हैं, ये कब्र किसकी है, वो किसकी है और वो किस बच्चे की है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इजाज़ अहमद। इजाज़ भाई ये किसकी कब्र पे खड़े? ये उसकी बेटी की कब्र है, बड़ी बेटी की कब्र है ये वाली। और दूसरी आगे ये बच्ची वो आगे आ जाओ कैमरामैन। ये छोटी बच्ची की कब्र है जो 5-7 की थी। और ये बड़े बेटे की कब्र है, ये बड़े बेटे की। हाँ, ये इसने बाप को पकड़ लिया था यहाँ से जान बचाने के लिए, फिर वो बाप था ताकतवर था। तो उधर से दूसरी साइड पे एक जा रहा था ग्वाला, उसने पूछा क्या बात है, कहता कोई बात नहीं है हम टिकटॉक कर रहे हैं। तो उसको भी फेंक दिया, वो सीधा चले गया। तो अभी ऑपरेशन जारी है। 1122 वालों ने बहुत मदद की है, पुलिस वालों ने भी बहुत मदद की है। तो किसकी है? ये बड़े बेटे की है। ये बड़े बेटे की कब्र है और बड़े बेटे का ये रिएक्शन था कि खुदारा मुझे ना फेंकें, इसने वालिद साहब के गिरेबान को पकड़ लिया। अच्छा ये बात आपको किस तरह पता चली? ये वो बात हमको हमारे गांव में खबर आ रही है, वो ग्वाले ने बताया था पुलिस वालों को भी, मैंने देखा था तो मैंने पूछा तो वो कहते हैं हम बाप बेटा टिकटॉक कर रहे हैं। तो वो मैंने पूछा बाप बेटा, तो मैं तो अपने ध्यान सीधा हो गया चले गया। तो मुझे तो वापसी पे पता चला है तो वो नहर में फेंक रहा था बच्चों को। तो ये 29 घर में हैं 6 माह से, ये बच्चों ने देख लिया था बाप को। तो आप लोग इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी असल नतीजे सामने लाएं ताकि जुल्म की इंतहा हुई है, बच्चे तो शहीद हो गए तो बाप तो जालिमों में गया। ये बच्चों को ये माँ को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने जन्म दिया था। अच्छा मेरी बात सुने, माशाल्लाह देखें जी आपकी ये हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इस तरह कदम उठाया और एक आवाज़ बन रहे हैं। मुझे बताएं आप इसके जो बच्चों के वालिद हैं उसको किस तरह कितने अरसे से जानते थे? ये हमारे गांव के ही थे, काफ़ी अरसे से हम जानते हैं। वो इधर से ना वो साथ ही दूसरे पास ही गांव में किराए पे चले गया था, तो तब से कनेक्शन टूट गया था। दूसरे बच्चे जो हैं वो इधर ही हमारे पास ही मेहनत मजदूरी करते हैं। बाप भी अच्छा है, मेहनत मजदूरी, कभी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी। अब ये इंतज़ निकले हैं कि घर में से वो मुद्दे घर गायब करने गया था। बड़े बेटे इसने देख लिया था, मामा से बताया मामा वो देखो पापा क्या कर रहे हैं। ये एक गैर अखलाकी काम है जो ये बाप करता था, जो कि मेरा ख्याल है कि मीडिया में वो गैर अखलाकी काम शेयर करना मुनासिब नहीं है। उस गैर अखलाकी काम की वजह से, जिस गैर अखलाकी काम का इसकी बीवी को भी पता था और वो बीवी भी रोकती थी, लेकिन उस गैर अखलाकी काम की वजह से उसके सर पर ये जो एक शैतान सवार हुआ और जो उस गैर अखलाकी काम को कवर करने के लिए उसने अपने चारों बच्चों को, तो मामा को भी धमकी दी मारने की, ऐसी बातें जो है शो हो रही हैं। और अब आप लोगों ने असल नतीजे सामने लाने हैं। तो अभी ऑपरेशन जारी है, छंगा मांगा तक जाएगा ये ऑपरेशन वाले 1122 वाले और पुलिस। मिले हैं कितने? नहीं मिले, 3 मिले हैं। हाँ वो बड़ी बेटी है। कितनी उम्र थी इनकी? ये 11 साल। 11 साल उम्र थी जी। ये 5 साल की। ये 5 साल की थी। तो बच्चे जो हैं इनके ये सगे बच्चे थे, पता है? जी इसके अपने बच्चे हैं। अभी इसकी जो मामा है वो भी 5वें बेटे की पैदाइश हुई है। अच्छा अभी वो, हाँ वो अभी 15 दिन का था, उसे लेके लेटी हुई थी। तो बाप आया है, बच्चों को बिठाया, बड़े बेटे से पूछा है तो उसने घर में डबल रोटी वगैरह दी है। तो बाहर निकला तो मामा ने पूछा भी किधर जा रहे हो बेटा? पापा बाहर, पापा पापा। तो बच्चे बाप के साथ ना जाए तो किसके साथ जाएं?
बाप तो एक अजीज़ रिश्ता है, तो बाप ने ऐसा कर दिया। अब तो बच्चे डर जाएंगे कि हमारे साथ कोई हमारा बाप ना ऐसा वाक़या कर दे। लेकिन ये सितारे देखो उसने ख़त्म। आपका माशाल्लाह इस केस पे काफ़ी आपको ज़राए के मुताबिक इंफॉर्मेशन है। आप बेसिकली जो वालदा हैं, बच्चों की माँ जो है और वालिद, अच्छा तल्लक था, लड़ाई झगड़ा की मामला? किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा था, ये घर का मामला है, अब आपने सामने लाना है। हमें बात शो हुई है और पुलिस वालों ने तफ्तीश की है मामा की। वो कहती थी मुझे धमकी दी मारने की, लेकिन मैंने खुद आंखों से नहीं देखा, बच्चों ने देखा था। वो जो बच्चा 15 दिन का था, वो छोटा बच्चा, उसे भी फेंक नहीं, वो मामा के पास लेटा हुआ था। ये 4 बच्चे लेके गया हुआ है। तो पहले उसे बनाना केले वगैरह कहते हैं, ऐसे लाइन में आप खड़े हो जाएं, मैं आपकी टिकटॉक मूवी करता हूँ, आप केले खाएं। तो वो केले ये ऐसे ही वो देखें क्या है, बच्चों ने उधर देखा तो उसे धकेल दिया। जब तो बड़े बेटे ने पापा को यहाँ से पकड़ लिया, तो उधर से एक ने देखा, उसने कहा हम टिकटॉक कर रहे हैं, बेटा है मेरा। लोगों ने देखा कि हम टिकटॉक बना रहे हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, मेरा बेटा है। वो एक ग्वाला दूध लेके जा रहा था, तो उसने देखा ये बेटा है इसका, बाप बेटा है। वो सीधा अपने काम चले गया, तो पीछे से उनसे उस बाप ताकतवर था, उसने उसको फेंक दिया। हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें कि आखिर ये मामला यही है भी मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप और भी हैं, परेशानी है, गुर्बत भी है और तंग आकर कुछ कदम लेते हैं। कहना चाहता हूँ कि बच्चे बाप के साथ न जाएं तो फिर किसके साथ जाएं। आप असल ताई सामने लाएं भी ये घर में क्या हो रहा था, और इंशाल्लाह ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान में अपनी खिदमात दे रहे हैं कि एज ए मज़दूर की शक्ल में, लेकिन इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी ये अहले मल्लादार हैं और उस शख्स को पर्सनली भी जानते हैं। उन्होंने आपको बताया कि घर में कोई ऐसे मामलात नहीं थे। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे।